आई लव मोहम्मद आप लोगों के जरिए जो चलाई गई थी मुहिम सोशल मीडिया पर, 2 दिन तक जिस तरह से आई लव मोहम्मद सोशल मीडिया पर छाया रहा है, खासतौर से एक्स प्लेटफॉर्म पर, और ये मुहिम चलाई गई थी कानपुर की पुलिस के उस एक्शन के बाद जिसमें 12 वफात के जुलूस में आई लव मोहम्मद के बोर्ड को एक नई परंपरा बता करके 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस मुहिम के बाद अब कानपुर पुलिस बैकफुट पर है। कानपुर पुलिस का बयान सामने आया है जिसमें कानपुर पुलिस ने ये स्पष्टीकरण दिया है, ये कहा है कि हमने इस वजह से मामला दर्ज नहीं किया कि आपने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था, बल्कि हमने एफआईआर दर्ज इसलिए की है कि जो परंपरागत मार्ग है, जो पहले से जिस रास्ते पर ये जुलूस निकलता है उससे हट करके कुछ लोगों के जरिए एक टेंट लगाया गया था और उस टेंट में ये बैनर लगा हुआ था। तो टेंट जो लगाया गया था, जहां की परमिशन थी उससे हट करके लगाया गया था, इसलिए हमने उस टेंट के लगाने वाले, उस टेंट के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, ना कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था। काफ़ी इस मामले को लेकर जद्दोजहद हुई थी और उसके बाद इस बैनर को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जब मुसलमानों ने इस मामले को लेकर सवालात खड़े किए और ये कहा कि यह हमारा कानूनी हक है, हर मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उसके लिए जेल तो जाना छोड़ दीजिए, अगर किसी की जान भी जाती है तो वो उसको खुशी खुशी बर्दाश्त करेगा। और उसके बाद कानूनी पहलुओं पर बात हुई, बहुत सारे मेमोरेंडम सौंपे गए कानपुर पुलिस को और मजबूरन कानपुर पुलिस को ये इस तरह का बयान देना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लगाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू संगठनों के विरोध और पुलिस कार्रवाई के बाद दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन मैदान में आ गए हैं। जमातुर रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियां ने पुलिस की कार्रवाई को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला आस्था से नहीं बल्कि परंपरागत स्थान से हटकर टेंट और बैनर लगाने तथा झगड़े के दौरान बैनर फाड़ने से जुड़ा है। बैनर लगाने से हंगामा मचा था। घटना थाना रावतपुर क्षेत्र के सैयदनगर मोहल्ले की है, जहां बाराफात का परंपरागत जुलूस निकलना था। इसी दौरान कुछ लोगों ने परंपरागत स्थान से हटकर एक टेंट लगाया और उस पर आई लव मोहम्मद लिखा बैनर टांग दिया। इस पर एक पक्ष ने विरोध किया और मामला बढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां भी टकराव की स्थिति बनी रही। दोनों पक्षों में सहमति के बाद हल विवाद बढ़ने के बाद पुलिस के दोनों पक्षों से बातचीत कराई। समझौते के बाद तय हुआ कि बैनर और टेंट परंपरागत स्थान पर ही लगाया जाएगा। इसके बाद आई लव मोहम्मद बैनर परंपरागत स्थान पर शांति से लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक विवाद बैनर की सामग्री को लेकर नहीं बल्कि परंपरागत रूट से हटकर नई जगह पर टेंट लगाने को बताया गया। दरगाह आला हजरत के संगठन जमात रजा मुस्तफ़ा ने इस पूरे प्रकरण पर नाराजगी जताई है। फरमान मियां ने कहा है कि आई लव मोहम्मद लिखना किसी भी हालत में अपराध नहीं है, ये केवल व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसे रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना वजह निर्दोष युवकों को निशाना बनाया है। पुलिस ने साफ किया कि एफआईआर बैनर पर लिखे शब्दों की वजह से नहीं दर्ज की गई है, बल्कि ये मामला परंपरागत स्थान से हटकर नई जगह पर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा बैनर फाड़ने को लेकर दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच सीसीटीवी फुटेज और मौके की स्थिति के आधार पर हुई है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि इस विवाद को धार्मिक रंग न दिया जाए और किसी भी प्रकार की भ्रांति न फैलाई जाए।